ENERGY। मम्मी ये क्या? ENERGY, एनर्जी। लेकिन कर क्या रही है तू? तू जब छोटा था ना तो स्कूल से तुझे होमवर्क मिलता था स्पेलिंग का प्रैक्टिस के लिए। वैसे नानावटी सर ने मुझे प्रैक्टिस दी है 10-10 बार इसको याद करने की और लिखने की। तुझे पता है 3 लाइन में 17 लोचे किए मैंने स्पेलिंग के, तब उन्होंने मुझे ये होमवर्क दी। मम्मी तू सच में इम्पॉसिबल है। इसमें क्या इम्पॉसिबल है रे? अरे केम, इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक करना इम्पॉसिबल ही तो है। गलती करना गलत नहीं है, गलती ना सुधारना गलत है। नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है, मेहनत करके सीखेंगे। जिन लोगों को लगता है ना कि उनको सब कुछ आ गया है, वो सीखना बंद कर देते हैं क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्या बोला, फिर से बोल। ओवर कॉन्फिडेंट। वाह, ये तो मुझे नया शब्द मिल गया, ओवर कॉन्फिडेंट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुझसे कुछ सीखने को मिलेगा चिरागिया। तू भी मेरा गुरु बन गया। लेकिन खाना बनाने के साथ साथ तू ये सब क्यों कर रही है? एग्जाम है मेरा, एक दिन ही तो बचा है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। और अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो घर में सबको भूखा सोना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आज खाना मैं बनाता हूँ। तब तो पक्का सबको भूखा सोना पड़ेगा। मम्मी तू मुझे अंडर एस्टिमेट मत करा। क्या क्या क्या? अंडर एस्टिमेट मीन्स के तू मुझे कम मत समझ। वाह, एक और नया शब्द। अरे चिरागिया, आज तो तू कमाल कर रहा है। अंडर एस्टिमेट। अंदर नहीं, अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट। वाह, करेक्ट। बस अब इसको 10-10 बार लिख ले और मैं रोटी बनाता हूँ। और उसकी स्पेलिंग तो बोल पहले। हाँ तो लिख। इस साइड आ जा। बोल। UN। एक एक अक्षर धीरे धीरे बोलना। UN E E R E A S T I M A T E। A। दिखा एक सेकंड, बराबर से। तेरे दोनों सब तुझ पे लागू हो गए चिराग। अब भी क्या, अब भी तूने रोटी बनाने में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया और बनाया ये। गोल रोटी बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे नानावटी सर ने मुझे दिया ना ये प्रैक्टिस 10-10 बार लिखने की, वैसे। इसीलिए अब तेरी सजा ये है कि तू रोज रसोई में आएगा और गोल रोटी बनाने की प्रैक्टिस करेगा। और दूसरा वर्ड? इतना करेगा ना तो कोई तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। क्या बात है मम्मी, मैं जो भी सिखाता हूँ ना तू धपाधप अप्लाई करती है। तूने कब सिखाया रे? अभी तो सिखाया, यकीन हो गया तू मेरी मम्मी है। पहले शक था। ऐसा नहीं बोल रहा। हाय आशावरी दी। हाय राशि, कैसी लग रही है फोटो? अच्छी लग रही है। यही मौका है आर्यन के बारे में बात करने का। आशावरी दीदी आर्यन से छुटकारा पाने का कोई तो सॉल्यूशन जरूर देगी। आशावरी दी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, एक मिनट। हाँ राशि, ये ठीक से लगा दूं? पकड़ स्टूल अच्छे से। बोल, क्या बात थी? वो एक्चुअली स्कूल में। एक मिनट। भास्कर, राशि एक मिनट। हाँ बोला, टिकट करा लिए? डिटेल्स भेज देना, लेने आएंगे एयरपोर्ट तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, डिटेल्स पाठवा मी बघते। अच्छा, और ना वो कुछ सामान मंगवाना था। तुझे लगता है प्रार्थना अपने बाप के खिलाफ तुझे सबूत ला कर देगी? कौन बेटी ऐसा करेगी? प्रार्थना को मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुन्ना, वो सच्चाई का साथ देगी। वो मेरी दोस्त है ही, उसे ये भी पता है कि उसके पापा गलत है। चिराग, ये मिला है, काम का है क्या? देख तो। माँ मायके गई थी तो पापा ने पुष्पांडी से खाना ऑर्डर किया था, उसका रिसीट है। पर ये हाथ से लिखा हुआ है, कोर्ट में चलेगा कि नहीं पता नहीं। वो एग्रीमेंट नहीं मिला क्या? पूरा घर छान मारा
पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं मिला। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूंगी, पर बहुत संभालना पड़ता है। अगर पापा को पता चल गया ना कि मैं तेरी मदद कर रही हूँ तो वो मुझे भी घर से निकाल देंगे। तू अपनी तरह से अपना जुगाड़ कर ले, मुझसे कितना हो पाएगा पता नहीं। तू इतना भी कर रही है वो बहुत है प्रार्थना। थैंक्स बापोद्री। ये बिल कुछ काम आएगा क्या? क्या पता, आमिर अंकल से पूछता हूं। अगर मम्मी को आर्यन के बारे में बताया तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। स्कूल में सबके सामने आर्यन की वाट लगा देगी। नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। राशि, ये देख, सरन सर ने ना आंसर रिकॉर्ड करके भेजे हैं, तेरे भी काम आएंगे। वहीं आओ। अरे राशि, पुष्पा, अरे घर खाली करने में टाइम है अभी से घर खाली कर दिया क्या? ये बापुत्रा इस समय रसी जो तो दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने। अरे कितना टाइम? आओ 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 आओ, अपना ही घर है, देखो है ना सुंदर है। बस 20 दिन में ये घर खाली हो जाएगा। ये लोग जा ही रहे हैं। 20 नहीं 22। बस देखा, सामने से बोला ना, याद रखना 22 दिन। देख लो, है ना बढ़िया। ये हॉल है, इधर अंदर एक रूम है और ये इधर किचन। आप बराबर ध्यान से देख लो, अगर सब फिट बैठता है ना तो टोकन दे देना, सब नक्की कर लेंगे। बराबर? बापुत्रा क्या है ये सब? क्या क्या, तू जाएगी तो ये घर खाली थोड़ी रहेगा, कोई ना कोई तो आएगा ना रहना इधर। बापुत्रा तुरंत मीटर चालू कर देगा। अरे आप खड़े क्यों हैं? शर्माओ मत, कोना कोना देख लो। आओ आओ, बापुत्रा की प्रॉपर्टी आओ। अभी तक हमने घर खाली नहीं किया है बापुत्रा। फिलहाल ये हमारा घर है, रह रहे हैं हम यहाँ। मुझसे बिना पूछे किसी को ला नहीं सकता है तू बापुत्रा, समझा? बापुत्रा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है तू नक्की करेगी। 17 साल से रह रही हूँ यहाँ अपने बच्चों के साथ। चल चल, 17 साल हो चाहे 70 साल, भाड़ूत भाड़ूत ही होता है, मालिक नहीं बनता। 17 साल रह लिया ना, बहुत हो गया। बांध बोरिया बिस्तरा और पकड़ पाटन की ट्रेन। ये तो बापोद्रा की मेहरबानी है कि तू इतने साल इस घर में रही। बाकी तेरे लक्षण देखते हुए तुझे कब का रवाना कर दिया होता। रवाना तो मैं करूंगी तुझे और इन्हें। क्या? भाई साहब, बहन जी, इस आदमी की बातों में मत आना, ये एक नंबर का फर्जी आदमी है। क्या है? 17 साल से रह रही हूँ इस घर में अपने बच्चों के साथ, टाइम टू टाइम मेरा भाड़ा जाता है। अरे जो 17 साल के अपने पड़ोसी के साथ ये कर सकता है ना, वो आप दोनों को तो कच्चा ही निकल जाएगा। मेरी आप दोनों से विनती है, आप कोई और घर ढूंढिए, क्योंकि माँ कसम ये घर तो मैं खाली करने से नहीं, फिर उसके लिए चाहे मुझे कोर्ट कचहरी कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। आप इस घर की आशा में अपना दूसरा घर छोड़कर आएंगे और मिलेगा क्या? क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने नहीं वाली भाई। भटकती आत्मा की तरह लटकोगे दोनों, न उस पार न इस पार। तो क्यों इतना टेंशन लेना है आपको? ये झमेले में हमको नहीं पड़ना, हम कहीं और देखते हैं। और बपोत्रा जी, आपको तो बताना चाहिए था ना, रूम डिस्प्यूट में है। अरे काहे का डिस्प्यूट? ये कुछ भी बोलती है। आप रुको, भाई। ये तूने ठीक नहीं किया पुष्पा। मेरी मोहलत पूरी होने तक अगर तूने कोई और सांड पट्टी की ना बापुत्रा, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू उम्र में मुझसे बड़ा है और ये भी तू मेरी सहेली का पति है, समझा? फुदक ले, जितना फुदकना है उतना फुदक ले। याद रखना, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती तो तेरी शुरू होगी। मुझे इस घर से निकालना चाहता है ना? रुक, तू रुक। क्या देख? क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? अभी पता चल जाएगा क्या ढूंढ रही हूँ। अरे मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ से निकालना चाहता है ना? पुष्पा सुन, मिल गई,
कैंची। ए, तू क्या क्या करने वाली है पुष्पा? इरादा क्या है तेरा? देख मैं क्या नहीं। ए पुष्पा, क्या क्या काटने वाली है तू? मेरे कान की मशीन की वायर काट। इधर ला ला। मशीन ना दो कोड़े की करती है। निकल। मम्मी को आर्यन के बारे में बताना मतलब इससे भी बड़ा पंगा मोल लेना। स्कूल में नौटंकी होगी सो अलग। नहीं नहीं, इसे नहीं बता सकती। आग में घी डालने का काम किया पुष्पा तूने। अब ये बापोद्रा और भी ताव में आएगा। कोर्ट कचहरी जहां जाना पड़े वहां जा, लेकिन इस मामले का ना जल्द से जल्द फैसला ला। पर ना ये बापोद्रा, जानती है ना तू इसे, ये ना तुझे चौल से निकाल के ही रहेगा, समझ में। गोलू, गोलू, गोलू प्लीज। क्या क्या बोल रहे हैं बापोद्रा को? आता हूँ मैं, नीचे आता हूँ। गोलू, गोलू, अरे भाई क्या क्या कब से बोल रहा था ऊपर हैं? आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहा है। बोलो बोलो। आदिको ये क्या क्या कर रही है? बोल रहा है जाके सो जाओ ऐसा। अच्छा वाह, सोता हूँ, तू भी सो जा भी। भाई ये बापोद्रा को बोल रहा था। पुष्पा मासी से अगर दोबारा बदतमीजी की ना, तो इस दुकान से तुझे एक भी चीज नहीं दूंगा। अड़द नहीं, मग नहीं, गेहूं और पुष्पा मासी यहीं रहे। आजा बुग्गू, मैं डाली बुग्गू। चलो हाथी ककब। हाँ क्या? मैं डाली आइए। बका, पाजी, पापा, गुगू, आकू, ये। तेरा ये जो दिल है ना गोलू, वो इस दुकान से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जब तूने मुझे अपने दिल में जगह दे दी, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूं? आकू, ये। ठीक है, जरूरत पड़ी ना यस तो मैं यहीं रहूंगी तेरे साथ। यस पक्का पक्का। यस। क्या यार मम्मी, पनिशमेंट अब तक चल रही है? कैसी पनिशमेंट? 10-10 बार स्पेलिंग लिखने की पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं है, प्रैक्टिस है। नाम मत खराब कर। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा। मम्मी एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो तू अपना काम करना है यार चिराग। इधर उधर घूमता रहता है पूरे दिन और मुझे एडवाइस दे रहा है। रील्स नहीं बना रही हूँ मैं, टेंशन में हूँ। और सब तेरी वजह से। ना तू बापोद्रा काका का शर्ट पहनता और नहीं बापोद्रा काका हमें हमारे घर में से निकालने पर उतारू होते। हम सब तेरी वजह से बेघर होने वाले हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतना सीरियस हो गई? अजीब है। मुन्ना की दुकान पर हूं। क्या हो गया राशि को?
मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ उखड़ी उखड़ी रहती है, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, स्कूल में भी ऐसी खोई खोई बैठी रहती है। मैं देखता हूँ उसे, तू प्रैक्टिस कर। आज ऐसा क्या हो गया कि मेरी छोटी सी गुड़िया को झांसी की रानी बनना पड़ गया, वो भी अपने भाई के सामने। खामखा धो डाला चिराग को तूने। ये चिराग कभी कभी मुझे भी इतना इरिटेट करता है ना, मन करता है 4-5 कस के लगा दूं उसको। क्या हुआ राशि? मम्मी कह रही थी कि तू स्कूल में भी बुझी बुझी सी रहती है, टेंस रहती है, पढ़ाई में भी तेरा ध्यान नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या? इतने मैसेज किए फिर भी कोई जवाब नहीं। अरे अरे अरे, अगर दिन में टाइम नहीं है तो हम रात को चैट कर सकते हैं मैसेज से। देख, अगर कोई बात है तो मेरे साथ शेयर कर सकती है। सुन भाई, वो अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या करना चाहिए? कौन परेशान कर रहा है तेरे को? वो बापोद्रा अंकल। मतलब मुझे नहीं, इन जनरल बोल रही हूँ। कल घर को लेकर परेशान करने आए थे तो। ला अपना फोन दे। अरे कुछ देखूंगा नहीं, फोन दे। लो फोन देना राशि। लो ना भाई। राशि अपना फोन दे। आप लोगे नहीं तो मैं दूंगी कैसे? अच्छा ठीक है, फोन दे। भाई आप ले ही नहीं रहे हो तो मैं दूंगी कैसे? परेशानी का भी कुछ ऐसा ही है। तू परेशानी लेगी नहीं तो कोई देगा कैसे? परेशान वही होते हैं जो सामने वाले को परेशान करने देते हैं। एक्चुअली विक्टिम और बुली में ना 50-50 की पार्टनरशिप होती है। आप जितना डरोगे सामने वाला उतना डराएगा। आपका डर सामने वाले की ताकत बन जाता है। इट फ्यूल्स देयर ईगो। मम्मी को देख, बापोद्रा के सामने कभी उसको डरते हुए या परेशान होते हुए देखा है? डरी हुई हो तब भी डटकर खड़ी रहती है, क्योंकि अपने आप को स्ट्रांग दिखाना सिर्फ सामने वाले पर नहीं, अपने पर भी असर करता है। और धीरे धीरे आप वो स्ट्रांग होना फील करने लगते हैं और फिर बन भी जाते हैं। चिंता मत कर, बापोद्रा काका कितना भी गुर्रा लें, काटने की हिम्मत नहीं करेंगे। अश्विन भाई, मम्मी सचमुच बहुत बहादुर है। हम रियलाइज नहीं करते, पर जिंदगी भर वो पुलिस का सामना करते आई है। शी इज फियरलेस एंड इम्पॉसिबल। माधव, ठक क्या कर रहा है रे? कपड़े लाके रख दे। और तू जल्दी क्यों आया आज? बस आज जल्दी आ गया पुष्पा बहन। मनीष भाई सॉरी, मुझे लगा वो माधव धोबी के कपड़े लेकर आए। अरे आप आइए ना। कोई बात नहीं, ये लीजिए आपके लिए फाफड़ा जलेबी। अरे आपने क्यों तकलीफ की? अरे तकलीफ की क्या बात है, लीजिए। हमारे घर के आसपास ही एक फरसान मार्ट है। हाँ। सुबह सुबह गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी बनाते हैं। घर के लिए ले रहा था, सोचा आप लोगों के लिए भी ले आऊं। थैंक यू। आपने बापूजी की याद दिला दी। आपको पता है, मेरे बापूजी ना हर रविवार को ना प्रभु भजिया हाउस से फाफड़ा और जलेबी लाते थे, टोकना पेटना, और साथ में पपैये का कचूमर और तली हुई तीखी मिर्च। वो स्वाद ना आज तक मेरी जुबान पर है। मनीष भाई, मैं आपको क्या बोलूं। ये लीजिए, आप भी ना यहीं पर नाश्ता कीजिए। अरे चाय रखती हूँ। सोनल बन क्या चाय? वो मंदिर गई,
मंदिर गई? सोनल बहन? सॉरी, वो उनकी इमेज के साथ नहीं जाता ना, तो मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, वो रोज नहीं जाती है पुष्पा बहन। क्या है कि दीप्ति और अश्विन के वेडिंग कार्ड छप के आ गए थे ना, इसलिए पहला कार्ड भगवान के चरणों में रखने गई। ये बात बरोबर। और हाँ, हाँ। आप हमारी समधन हैं, इसलिए दूसरा कार्ड आपको। कंकोत्री लिखने बैठेंगे तब ऑफिशियल न्योता देने भी आएंगे। थैंक यू। आपके वहां तो शादी का काम रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, और हमने तो अभी तक कार्ड भी छपने नहीं डाले। वो महेंद्र है ना, उसका दोस्त ना प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, तो उसने अपने सेठ से बात की डिस्काउंट के लिए। 2-3 दिन में वो बता देंगे। तो जैसे ही कार्ड छपेगा ना, मैं भी सबसे पहले आपके घर आऊंगी न्योता देने। इसी बात पे आप अपनी लाई हुई जलेबी से ना मुंह मीठा कीजिए। हाँ। मैं चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। चाय। हा स्पेशल। आपसे एक बात करनी थी पुष्पा बहन। हाँ कहिए ना। हमने बापोद्रा जी की नोटिस के बारे में सुना। अनीस भाई, अपनों से कैसी झिझक, अब बिंदास बोलिए। पुष्पा बहन, भगवान न करे पर अगर घर खाली करने की नौबत आती है तो आप सब हमारे घर रहने आ सकते हैं।